नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। होटल, रेस्टोरेंट समेत क्लब व बार रात 10 बजे तक खुलेंगे। जिले में कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही पॉजिटिविटी रेट 5 से नीचे पहुंचने पर मंगलवार को जिला प्रशासन ने लॉकडाउन की शर्तों में और रियायत देते हुए अनलॉक 2 का आदेश जारी किया है, जिसमें अब होटल, रेस्टोरेंट, क्लब समेत बार को भी रात 10 बजे तक संचालन की अनुमति दी गई है। होटल में बैठकर खाने की अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए बैठक क्षमता के 50% लोगों को ही प्रवेश देंगे। सभी दुकानें जिन्हें 6 बजे तक खुलने की अनुमति दी है, वह उसी निर्धारित समय तक खुलेंगी। अगले आदेश तक रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन जारी रहेगा। वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 लोगों व अंत्येष्टि दशगात्र कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। होटल, मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हॉल की क्षमता के 50% की सीमा तक ही लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। इनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जाएगी। आयोजन के दौरान मास्क व फिजिकल डिस्टेंस के साथ कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा। नहीं, मतलब जैसे अपने पास में 14 टेबल है तो 14 लोग लेंगे, एक टेबल पे एक व्यक्ति। और जो बनाने वाले शेफ हैं, हाँ, उन लोग ने भी किसी में पालन है प्रोटोकॉल का? हाँ हाँ, उनका भी पालन है। तो मास्क रेगुलर करना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। बस इसी चीज़ को रोज से रेगुलेशन कर रहे हैं हम लोग। और खाना यहाँ पे कैसे खिला रहे हैं? खाना मतलब जैसे सैनिटाइजर वगैरह करते हैं पहले शुरू में, धोना वोना साबुन को यूज़ करते हैं ताकि, और सारे जो लेबर्स वगैरह हैं सबको मास्क रेगुलर यूज़ करते हैं। अच्छा। सबसे पहले तो सर हम क्लाइंट अगर आते हैं तो सैनिटाइज करते हैं, टेम्परेचर हम लोग चेक करते हैं। अगर 19 से ज़्यादा रहे तो क्लाइंट हम लोग नहीं लेते हैं और ग्लव्स यूज़ करके ही काम कर रहे हैं हम लोग। और इसमें मतलब ना भीड़ बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेके ही काम हो रहा है। अगर क्लाइंट का अपॉइंटमेंट है तभी हम लोग काम करते हैं। 1 या 2 क्लाइंट को हम लोग नहीं ले रहे हैं, 2 से ज़्यादा क्लाइंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कितने लोग? सर 9 स्टाफ है। स्टाफ अगर ये रहता है तो सब अलग अलग बैठते हैं, कोई एक रूम में नहीं बैठता है, सब अलग अलग स्टाफ बैठते हैं। जब कोई क्लाइंट नहीं रहता तो कई मतलब दूरियाँ ही बना के रखते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिला कांग्रेस कमेटी ने मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर मोदी सरकार को सिर्फ जुमलों की और झूठ बोलने वाली सरकार बताया है। तिलक भवन प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में ग्रामीण जिला अध्यक्ष व पालीताना खार विधायक मोहित राम केरकेट्टा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो जनता से वादा किया था उसे अब तक पूरा नहीं किया है, चाहे वह महंगाई की मार हो, नारी शक्ति पर अत्याचार हो या फिर भ्रष्टाचार हो। कांग्रेस पार्टी इस 7 सालों को भारत देश के काले अध्याय के रूप में देखती है। बेरोजगारों को नौकरी, सभी के खातों में 15 लाख रुपए अभी तक नहीं पहुंचे हैं। भाजपा अपने संकल्प पत्र में पेश वादों को अब तक पूरा नहीं कर सकी है। मोदी जी के 7 साल की पूरा होने के स्थिति जो दिखा गया कांग्रेस को, हमारे पार्टी को, आम जनता को, जो कि जितने भी वादा किए थे नरेंद्र मोदी जी ने, वो वादा एक भी पूरा नहीं किए। और इसी वादा को याद दिलाने के लिए मान के चलिए, आपने किसानों की आय को दोगुनी की बात कही थी चुनाव के पूर्व। साथ में कहा गया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात कही थी, उसमें से कोई रोजगार को उपलब्ध नहीं हो पाया। छोटे सीमांत किसानों के लिए 60 वर्ष के ऊपर का पेंशन की बात कही थी। हर भारतीयों को कोरोना का वैक्सीन का उपलब्ध कराने का था। साथ में हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपया का भी ने चुनाव समय वादा किया था। इसी प्रकार से मुफ्त में वैक्सीन अभी जो कोरोना काल में चल रहा है, इसमें 35,000 करोड़ रुपये का अपने सहयोग के लिए कहा था, लेकिन राज्य सरकार हमारे छत्तीसगढ़ को वो भी नहीं कर पाया। पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन बढ़ते जा रही है। अभी जो कीमत जो बढ़ी है 30 रुपया से अधिक होने जा रही है, उनकी कीमत जो बढ़ा दिया गया। रसोई गैस की
कीमत ऐसे ही हर दिन बढ़ते जा रहा है। आपका उजाला रसोई गैस का योजना का जो था, अभी उसका रिफिलिंग जो होना था वो भी हो नहीं पाता है। कुल मिला के प्रधानमंत्री जी का जो भी ये जो केयर फंड जो है, वेंटिलेटर है, खरीदी का भ्रष्टाचार करने का, इसका बहुत बड़ी एक खेल अभी हुआ कि हर जगह ऑर्डर कर दिए गए कि इसका व्यवस्था करो, उसका व्यवस्था करो, लेकिन व्यवस्था आ भी गई, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार ही उसका भुगतान किया, केंद्र सरकार से भुगतान बिल्कुल नहीं किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। दादर खुर्द से रिंग रोड वाया ढेलवाडी सड़क का मरम्मत व डामरीकरण संबंधी कार्य का महापौर राजकिशोर प्रसाद व आयुक्त एस जयवर्धन ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्य में तेजी लाने के साथ ही गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने तथा शीघ्र पूरा करने अधिकारियों से कहा। नगर पालिक निगम द्वारा जिला खनिज न्यास मद से 1 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से वार्ड 30 के दादर खुर्द से ढेलवाडी होते हुए रिंग रोड का मरम्मत व डामरीकरण का कार्य कराया जा रहा है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सड़क का भूमि पूजन कुछ महीने पहले किया था। वर्तमान में यह कार्य प्रगति पर है। निरीक्षण के दौरान महापौर प्रसाद ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण सड़क है। इस सड़क के बनने से रिंग रोड पहुंचने में सुगमता होने के साथ ही दूरी भी कम हो जाएगी। उन्होंने कार्य में तेजी लाकर शीघ्र पूरा करने कहा ताकि इसका लाभ आम नागरिकों को मिल सके। भ्रमण के दौरान बस्ती वासियों ने बस्ती के समीप सड़क किनारे राखड़ डंप किए जाने की शिकायत करते हुए अपनी आपत्ति जताई। कहा कि राखड़ उड़कर घरों तक पहुंच रही है और बस्ती वासियों को इससे काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस पर महापौर प्रसाद व आयुक्त जयवर्धन ने मौके पर उपस्थित एसडीएम सुनील नायक से उचित कार्रवाई करने को कहा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनोज साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। 5 दिन से लापता युवक का जंगल में मिला शव। रजगामार चौकी क्षेत्र निवासी 33 वर्षीय दिलीप कुमार राठिया घर से 26 मई को निकला था। इसके बाद से वह लापता था। परिजन संभावित स्थानों पर उसकी खोजबीन कर रहे थे। मंगलवार सुबह रजगामार जंगल में उसका शव मिला, जो क्षत विक्षत था। कपड़ों के आधार पर उसकी शिनाख्त हुई। परिजन के मुताबिक दिलीप अर्धविक्षिप्त जैसा हो गया था। वह घर से निकलकर अक्सर घूमते रहता था। शनिवार को भी वह घर से घूमने निकल गया था, जिसके बाद नहीं लौटा। पुलिस मामले में मर्ग कायम कर जांच कर रही है। ग्राम रजगामार से 29/5/19 को एक गुमने की रिपोर्ट दर्ज हुआ था, जिसमें जो गुम था दीप कुमार कंवर पिता दयाराम कंवर 29 साल का, जो रजगामार बस्ती का रहने वाला है, जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं है और अर्धविक्षिप्त जैसा है। वो दिनांक 26/5 को 11 बजे तालाब जा रहा हूँ बोलकर घर से निकला था। उसके परिवार वाले भी वहाँ गए थे तालाब। उसके बाद तालाब से वापस नहीं आया, तो उसे घर वालों ने उसको पता तलाश किया और उसके 4-5 दिन पहले से ही उसका दिमाग ठीक नहीं था, तो उसको पता तलाश कर रहे थे तो नहीं मिला था, जिसका रिपोर्ट 29 तारीख को दर्ज कराए थे। रिपोर्ट दर्ज कर उसकी पतासाजी की जा रही थी। दिनांक 31/5/21 को 2:30 बजे पता तलाश करते गहनिया झोरखी जंगल रजगामार में उसका शव मिला, जो काफ़ी सड़े गले स्थिति में है और उसका मर कायम कर उसका जांच पंचनामा कार्रवाई करके उसको पीएम के लिए रवाना किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB
पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। प्रदेश में पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पौधारोपण प्रोत्साहन योजना मंगलवार से शुरू हो गई है। इस योजना के तहत आमजन अपनी निजी भूमि पर, किसान अपने खेतों में और ग्राम पंचायतों तथा संयुक्त वन प्रबंधन समितियां राजस्व भूमि पर पौधारोपण कर सकेंगे। पौधों का निःशुल्क वितरण उपलब्धता अनुसार वन विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही सफल पौधारोपण के लिए 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी शासन द्वारा दी जाएगी। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला पंचायत के CEO कुंदन कुमार ने कृषि उद्यानिकी, सहकारिता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। जिला पंचायत CEO ने अगले 2 दिनों में इस योजना के लिए ग्रामवार, किसानवार सर्वे करने और विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में मौजूद कोरबा वन मंडल की वन मंडलाधिकारी प्रियंका पांडे ने बताया कि निजी क्षेत्र किसानों, शासकीय विभागों एवं ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के
पौधारोपण को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य लेकर यह योजना शुरू की गई है। पौधारोपण से किसानों की आय बढ़ाने में भी यह योजना कारगर सिद्ध होगी। यदि किसान धान की फसल के बदले अपने खेतों में पौधारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी नागरिक निजी भूमि की उपलब्धता अनुसार तथा सभी ग्राम पंचायतों एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियां पात्र होंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण में त्रासदी ने समाज में अस्थिरता पैदा कर दी है। हालात से निपटने के लिए लोगों को समय पर सुविधा नहीं मिली। ऐसी दशा से यथासंभव निजात दिलाने के लिए हमने टीम एक्टिव का गठन किया और रात दिन एक करके कोरोना संक्रमितों को न सिर्फ हॉस्पिटल तक पहुंचाया, बल्कि इस त्रासदी में जिन लोगों की मौत हो गई और परिजनों ने दूरी बना ली, उन्हें अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम तक भी पहुंचाया गया। यह बात समाज सेवी अमित नौरंग ने प्रेस वार्ता के दौरान अपने कार्यालय में कही। उन्होंने बताया कि यह विडंबना ही कही जाए कि महामारी के दौरान में ऐसे ही दशा देखी गई। जिन मरीजों को वास्तव में बचाया जा सकता था, उन्हें सही समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाया। एक घटना का जिक्र करते हुए अमित ने बताया कि कोरोना से मुलमुला निवासी एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। जंगल में कोरोना महामारी के समय जुआ जिले में चल रहा है, जिस पर 1 सप्ताह के अंदर बंद नहीं कराया गया तो सीएम आवास के समक्ष महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए सत्याग्रह करने बाध्य होना पड़ेगा। वहीं उनकी टीम में शहर व आसपास के क्षेत्र में 150 लोग सक्रिय हैं, जिन्हें जहां भी मदद के लिए कॉल आता है वे पहुंचते हैं। टीम के पास 2 एम्बुलेंस, 2 सैनिटाइजर मशीन, 50 ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीमीटर है। इन संसाधनों से कोविड संक्रमितों को निःशुल्क मदद पहुंचाई जा रही है। इस काम में युगल शर्मा, अनिल द्विवेदी, संदीप अग्रवाल का पूरा सहयोग मिल रहा है। कोरोना काल में ये जो महामारी चल रही है, तो हम लोगों ने संगठन बनाकर लोगों का सहयोग कर रहे हैं हर तरीके से। जिस प्रकार का भी संसाधन चाहिए मेडिकल, सारे संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जो भी चीज़ होती है, वो लंबी हो जाएगी बातें, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। किसी के यहाँ खाना नहीं बन रहा है तो उसके यहाँ हम लोग खाना पहुँचा रहे हैं जो कोविड पेशेंट लोग हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं, एम्बुलेंस दे रहे हैं और सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं और ऑक्सी को कॉन्सेंट्रेटर लेके आ रखे हैं और सब प्रकार के संसाधन से लगातार सुबह शाम रात हम लोग भीड़ के काम कर रहे हैं। विवाद की स्थिति बनी है। एक पेशेंट का मामला था, उस पेशेंट के मामले में प्रिंस जैन से हल्की स्थिति में बात हो गई। उन्होंने अपना पावर दिखाया और मेरे को 8 घंटे तक रामपुर चौकी में बैठा के रखा। मामला दर्ज हुआ, अमुचल के में मेरे को जमानत दी है। जुआ के लेकर ये है कि हम लोग पास कई जगह शिकायत आई है ना, कि एक तरफ धारा 144 लगाते हैं, लॉकडाउन करते हैं, ठेला गुमटी वालों को बंद करवाते हैं और दूसरी तरफ जंगलों में 300 लोग बैठ के जुआ खेल रहे हैं। तो ये उचित नहीं है। ये कोरबा जिले के सारे पत्रकारों को पता है, पूरे जिले के लोगों को पता है कि दीपका में, बांकी मोगरा में और मड़वा रानी के रावण भाटा में जुआ चल रहा है और बड़े पैमाने पर चल रहा है जुआ। तो कम से कम मेरा निवेदन है कि कोविड के समय तक कम से कम इस धंधे को बंद कर दो। बाद में तो आप लोगों को जो करना है वो काम करो। नहीं बंद होता है, 5 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं अपन, है ना। आप लोग के समाचार के माध्यम से बंद होता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं मुख्यमंत्री निवास जाऊंगा और मुख्यमंत्री निवास के सामने पहले बात करूंगा। बात से बात नहीं बनती है तो मैं वहां सत्याग्रह करूंगा बैठ के। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कुत्तों ने हिरण पर किया हमला, निर्माणाधीन ब्रिज से गिरकर हुई मौत। पाली क्षेत्र के मुनगाडी में एक हिरण की मौत हो गई। जंगल से आबादी क्षेत्र में आए हिरण पर कुत्तों ने हमला कर दिया। भागते समय घायल हिरण निर्माणाधीन ब्रिज से नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। माना जा रहा है कि हिरण गर्मी में प्यास बुझाने पानी की तलाश में मुनगाडी की तरफ पहुंची होगी। घटना सुबह की है। ग्रामीणों को इसकी जानकारी होने के बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। गर्मी के कारण जंगल के भीतर के जल स्रोत सूखे हैं। ऐसे में वन्य प्राणी पानी पीने के लिए जंगल से भटककर गांव की तरफ आ जाते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। MXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता: सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल TV। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। पैंतालीस फीट गहरे कुएं में गिरा 6 फीट का जहरीला अहिराज सांप, जितेंद्र सारथी की टीम ने बचाई उसकी जान। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, गहरे गड्ढे में कई बार जाकर जानवर गिर जाते हैं, जिसकी मौत तक हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर कुएं खुले होते हैं जो दीवार से घिरे भी नहीं होते, जिसमें अक्सर कोई न कोई जानवर गिर जाता है। बाकी जानवर हो तो निकाल भी लिया जा
पर वही जहरीला सांप हो तो भला किसकी मजाल उसे निकाल सके। उसके लिए रेस्क्यू की मदद लेनी पड़ती है। ऐसा ही मामला सामने आया है। यह मामला ग्राम बुलसीडी का है, जहां एक व्यक्ति के कुएं में कुछ दिनों से अहिराज सांप गिरा हुआ था, जिसके कारण वे लोग बहुत डरे सहमे रहते थे। उनका मानना था कि देर सवेरे सांप कैसे भी करके निकल जाएगा, पर देखते ही देखते 4 दिन हो गए। थक हार के गांव वालों ने स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद जितेंद्र ने अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे। फिर उन्होंने पहले रेस्क्यू की योजना बनाई कि किस तरह बाहर निकाला जाएगा। पूरी योजना बनने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया, जिसमें जितेंद्र सारथी ने राजू बर्मन को नीचे भेजने का फैसला लिया, क्योंकि राजू का वजन कम था, जो नीचे पहुंचाने वाली रस्सी और बांस का सहारा लेने में सक्षम था। फिर धीरे धीरे नीचे पहुंचने पर टांग की मदद से सांप को बाहर निकाला गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। सभी को अहिराज सांप की जानकारी दी, साथ ही सांप दिखते ही सूचना देने की बात कही गई। जितेंद्र सारथी ने बताया, यह रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही खतरनाक था। एक छोटी सी चूक जिंदगी भर भारी पड़ सकती थी, पर जिंदगी में कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है। टीम वर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है, साथ ही सूझबूझ से काम करना और दिमाग को शांत रखना होता है। हम हर पल समाज के साथ इन जीवों के लिए समर्पित रहेंगे। अहिराज सांप था, जिसको हमारे राजू भाई ने कुएं में उतर के उसको फिर रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू करने के बाद हम उन्होंने सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन उसी बीच पे हमारा टोंग भी नीचे गिर गया था, तो हमारे स्थानीय जो निवासी हैं उन्होंने भी हमारी मदद की कि कुएं में फिर से पुराना नीचे उतर के उस टोंग को बाहर निकाला। इस तरीके से हमने 2 अलग अलग रेस्क्यू किए, जो काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण थे। और इस तरीके से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं लोगों को अवेयरनेस करने का, लोगों को जागरूक करने का, सांपों को बचाने का, और साथ ही साथ लोगों की जान बचाने का। ये हम लगातार काम कर रहे हैं, और पूरे गांव वालों ने हमारे कार्य को सराहना की, और हम सभी का धन्यवाद किया। और हम पूरे गांव वालों का भी धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी सांप दिखे आपके ज़िले में कहीं भी अगर दिखता है, तो उसको आपको मारना नहीं है, तत्काल हमको फ़ोन करना है। और चाहे वो सुबह हो, शाम हो या रात हो, आप हमको फ़ोन करेंगे, हम जल्द से जल्द पहुँचेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।